रामायण में 2-4 प्रसंग ऐसे आते हैं जिस प्रसंग में रावण राम जी की बहुत प्रशंसा, शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वो प्रशंसा सच्ची होती है। मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर के लोग प्रशंसा करें वो ठीक है। शत्रु जिसकी प्रशंसा करता है, रामचंद्र जी की प्रशंसा रावण करता है। 2-4 प्रसंग ऐसे आए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध में रावण का सारथी मर जाता है, रावण का रथ छिन्न भिन्न हुआ है, रावण का कवच फट गया है, रावण बहुत घायल है, बहुत थक गया है, रावण को आराम की जरूरत है, रावण को अतिशय भूख लगी है, रावण बहुत घबराया था। उस समय रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया और रावण को कहा बहुत थक गए, भोजन करो, आराम करो, कल देखें। राजनीति कहती है शत्रु थक जावे उसी समय उसको मार डालो। रावण को रामचंद्र जी ने कहा भोजन करो, आराम करो। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है। अपने शत्रु को कहते हैं भोजन करो, आराम करो। रावण को आराम की बहुत जरूरत थी। रामचंद्र जी ने कहा आज युद्ध नहीं होगा, आराम करो। रावण का हृदय पिघलता है, रावण की आंखें गीली हुई है। मेरे को राम का बहुत प्रेम है, मैंने राम के साथ बहुत प्रेम किया, मेरे को उनका कैसा प्रेम है। मेरे को कहते आराम करो, भोजन करो। रावण को ऐसा हुआ, लोग रामचंद्र जी की जो प्रशंसा करते हैं वो बहुत ही कम प्रशंसा करते। रावण का हृदय पिघलता है। एक क्षण को मन में ऐसा विचार आया, मैं दौड़ता दौड़ता जाऊं और राम के चरण में साष्टांग प्रणाम। रावण का हृदय बोलता है राम के समान कोई हुआ नहीं, राम परमात्मा है, मेरे को उनका कैसा प्रेम है। राम रावण के साथ भी सरल है, श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। राम सर्व के साथ सरल है। राम जी के जैसी सरलता आपको जगत में कहीं भी मिलेगी। सरल बनो, साधु होना बड़ा कठिन है। वेश से साधु होना कठिन नहीं है, हृदय से साधु होना बड़ा कठिन है। साधुओं परक आर्याणी इति साधु, दूसरे का काम जो सिद्ध कर देता है, जो दूसरे के लिए प्राण का भी भोग देता है, जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देता है, वही साधु है। वेश से साधु होना कठिन नहीं है, और हृदय से साधु होना बड़ा कठिन है। भले आप साधु न होवे, सरल बनो। जिसका हृदय सरल है उसी के हृदय में भगवान आते हैं। जो झूठ बोलता है उसका हृदय बाका हो जाता है, जो कपट करता है उसका हृदय बाका हो जाता है, जो दूसरे की निंदा करता है उसका हृदय बाका हो जाता है। जिसका हृदय सरल है उस हृदय में भगवान आते हैं। सरल बनो। रामायण में रामचंद्र जी की सरलता का वर्णन बहुत आता है। राम सभी के साथ सरल है। प्रभु तरुतर कपिल डार पर, राम झाड़ के नीचे बैठते हैं और वानर सब झाड़ के ऊपर चढ़ के बैठते। नियम तो ऐसा है, मालिक ऊपर बैठता है और नौकर नीचे बैठता है। ये नौकर से ऐसे भी ऊपर बैठते थे। मालिक बड़े सरल, झाड़ के नीचे बैठते हैं। वानर झाड़ के ऊपर शांति से नहीं बैठते, कूदा कूद करते हैं, खेलते हैं। राम जी को जरा भी बुरा लगता नहीं है। राम तो ऐसा मानते हैं वानरों के बहुत उपकार है। राज्याभिषेक जब हुआ है तब रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को वंदन करके कहा है रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को वानरों ने मारा।
वानरों ने मेरे को सहायता की कि तस्य शत्रु हरणे कपय सहाया। राम तो ऐसा मानते वानरों के बहुत उपकार। राम अति सरल है। राजा रानी अति सरल हो तो प्रजा अति सुखी होती। सीताराम जी अति सरल थे, इसीलिए राम राज्य में प्रजा अति सुखी हुई। लोग राम राज्य का आदर्श मानते हैं। राम राज्य में सभी अति सुखी है, प्रजा तो अति सुखी है। श्री सीताराम जी ने अति दुख सहन किया। जो अति सरल होता है उसको लोग त्रास देते हैं, लोग अति सरलता का दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल थे, लोगों ने सीताराम जी को बहुत त्रास दिया। रामायण में वर्णन सीता जी सगर्भा है। सीता जी ने रात्रि में रामचंद्र जी को कहा था, मेरे को वन में घूमने की, वन में रहने की इच्छा होती। प्रातः काल में एक सेवक आया और सेवक ने रामचंद्र जी को कहा, रात्रि में मैं अयोध्या में घूमता था, लोग माता जी की बहुत निंदा करते हैं, रावण के घर में रही थी, आपकी भी निंदा करते हैं, आप सीता जी के साथ में रहते। श्री सीता माता का स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है। एक अति महापापी दुष्ट जीव था, उसने मां की निंदा की, सीता जी की जिसने निंदा की उसको फांसी की सजा करनी चाहिए। जीव जैसा होता है वैसे ही भाव से सभी को देखता है। जो अति कामी है वैसा समझता है सभी कामी ही होते हैं, जो अति लोभी है वैसा समझता है सभी अति लोभी ही होते हैं। जो मन में आता है बकता है। प्रातः काल में सीता जी के लिए अयोध्या की प्रजा खराब बोलती है। एक सेवक ने आकर के कहा है, राम सुनते मैं क्या करूं। राम उदास हो गए, सीता जी को छोड़ना योग्य नहीं है, अब सीता जी के साथ रहना भी योग्य नहीं। वो कैसा बोलते हैं। राम उदास होकर के बैठे, क्या करूं सोचता नहीं है। तो श्री सीता मां ने पूछा है, आपको क्या होता है, आप उदास क्यों लगते हो। राम जी ने कहा, कही मेरे को कुछ कहना नहीं। सीता जी ने बहुत आग्रह, कहना ही पड़ेगा, आपका दुख मेरे से सहन नहीं होता है, आप आनंद में रहो। क्या हुआ। बहुत आग्रह किया तब रामचंद्र जी ने कहा, अयोध्या के लोग तेरे लिए अच्छा नहीं बोलते, मेरी ही निंदा कर, मेरे मस्तक ऊपर कलंक रखा। तब श्री सीता माता ने रामचंद्र जी को समझाया है, इसका एक ही उपाय है, आप मेरा त्याग करो, मैं वन में रहूंगी, आप राजमहल में। प्रजा ने आपको राजा बनाया है, किसी स्त्री को राजी करने के लिए राजा नहीं बनाया। राजा की गादी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए। मैं दुख सहन करूंगी, आप राजमहल में हो। सीता जी ने ऐसा कहा। एक बाजू में अयोध्या की प्रजा है, एक बाजू में सीता जी है, राम मध्य में है। मैं क्या करूं, सीता जी को प्रसन्न करूं कि अयोध्या की प्रजा को प्रसन्न करूं। सीता जी ने कहा है, मेरा त्याग करो। राजा की गादी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए। राजा रानी दुख सहन करके प्रजा को सुखी करे। राजा की गादी सुख भोगने के लिए नहीं है, प्रजा को सुखी करने के लिए। मैं वन में दुख सहन करूंगी, उसका कोई उपाय बीतता नहीं है, मेरा त्याग करो। सीता माता ने समझाया, हम दोनों दुख सहन करेंगे, प्रजा तो सुखी होगी नहीं। राम
रामचंद्र जी ने स्त्री धर्म को गौण किया और राज धर्म को महत्व दिया। लोगों ने मेरे को राजा बनाया है। राजा रानी को दुखी करके भी प्रजा को सुखी करे, यही रामराज का आदर्श है। राम जानकी सीता जी निर्दोष है, महान पतिव्रता है। सीता जी ने ऐसा समझाया है, मेरा त्याग करो तो ये कलंक दूर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है, लक्ष्मण तेरे भाभी जी अयोध्या में लोग अच्छा नहीं बोलते, उसका मैंने त्याग किया है, उसको रथ में बैठा करके घोर जंगल में छोड़ करके। लक्ष्मण जी का सीता जी में मातृभाव था। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया है, मेरी मां के लिए कौन ऐसा बोलता, मैं उसको मार डालूंगा। कौन बोलता है लक्ष्मण तू किसको मारेगा? बहुत से लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते नहीं, उनके मन में ये शंका, इति लोकाद बहुमुखात। लक्ष्मण मैंने जो किया है विचार पूर्वक किया। सीता जी को रथ में बैठा करके घोर जंगल में छोड़ करके लक्ष्मण जी का सीता जी में मातृभाव था। लक्ष्मण जी ने वंदन करके कहा है, मेरे को ऐसी आज्ञा दो, माता जी के साथ मैं वन में रहूंगा, मैं अयोध्या में नहीं आऊंगा, मैं वन में सीता माता की सब सेवा करूंगा, मां को जरा भी परिश्रम न हो, सीता जी की सेवा करने के लिए मैं वन में रहूं, अयोध्या में नहीं आऊंगा। लक्ष्मण ये संसार विलक्षण है, तू वन में सीता जी के साथ रहेगा तो अयोध्या के लोग ज्यादा शंका करेंगे, दुर्जन क्या न करे क्या न बोले। लक्ष्मण जी की बहुत इच्छा है मैं सीता मां की सेवा करूं, मैं अयोध्या में नहीं आऊं, मैं माता जी की सेवा करूंगा, मैं वन में ही रहूं। लक्ष्मण तुझे को वन में रहना नहीं है, सीता जी को जंगल में छोड़ करके जल्दी अयोध्या में आ जाओ, वहां रहना नहीं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यह काम मेरे से नहीं होगा, मेरी मां है तो वन में छोड़ करके मैं कैसा हूं, मेरे से नहीं होगा, ये काम आप दूसरे किसी को कहो कि मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण ज्यादा बोलना नहीं, मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ऐसा मानते हैं मैं राम जी का सेवक। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, योगी होना कठिन नहीं है, सेवक होना बड़ा कठिन है। सेवक वही हो सकता है जिसने अपने मन को मार डाला। मालिक का मन ही मेरा मन, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा। सेवक को मन नहीं होता है, मालिक की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। लक्ष्मण ज्यादा बोलना नहीं, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। जिसको कोई भी सुख भोगने की इच्छा है वो सेवा करता है। सेवा वह कर सकता है जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। सेवा और स्वार्थ दो विरोधी शब्द है। सेवक को स्वार्थ होए वो सेवा नहीं कर सकता। लक्ष्मण वहां रहना नहीं, मेरी आज्ञा है, सीता जी को छोड़ करके जल्दी मेरे पास आ जाओ, ज्यादा बोलना नहीं। मैंने जो किया है विचार पूर्वक किया है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठा करके घोर जंगल में ले जाते हैं। रामायण में वर्णन आया है, मार्ग में अनेक अपशकुन हुए। घोर जंगल में रथ आया है, सीता जी रथ में से उतर। लक्ष्मण जी महाराज महान वीर है। आज बालक के जैसे रोने लगे, रोते। सीता जी पुष्टि क्या हुआ है, क्यों रोते? लक्ष्मण जी शास्त्र मां
का दास हूं। मैं यह काम करने की मेरी इच्छा नहीं थी, मैं क्या करूं, मैं सेवक हूं। मालिक की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। सीता जी पूछती क्या हुआ है, क्यों रोते हो? लक्ष्मण जी ने कहा है माँ, मेरे को बोलने में बहुत दुख होता है। माँ, अयोध्या में लोग आपके लिए अच्छा नहीं बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। सीता जी रो, मेरा त्याग किया। सीता जी ने धैर्य धारण करके कहा है लक्ष्मण, मेरे राम जो करते ही योग्य ही करते, मेरे राम बुरा नहीं कर सकते, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसीलिए त्याग। मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। प्रजा को प्रसन्न करना राजा का कर्तव्य। मेरे राम जो करते हैं सभी योग्य है। लक्ष्मण, मेरा त्याग किया इसका मेरे को दुख नहीं होता है, मेरे को उनकी बहुत चिंता होती है। रात्रि में उनके चरण की मैं सेवा करती हूँ तब नींद आती है। अब मेरे राम को सुख से निद्रा नहीं आती। मेरे राम की सेवा कौन करे? मेरे राम का नियम है किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श तो क्या, किसी के सामने देखते ही नहीं। मेरे राम की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी को कहा नहीं था, आज तेरे को कहा। मैं उनके चरण की सेवा करती हूँ तो नींद आती है। अब मेरे राम को निद्रा नहीं आवेगी। लक्ष्मण, उनके चरण की सेवा करो, मेरी चिंता न करो, उनके साथ में रहो। मेरा त्याग किया है, उनको बहुत दुख होगा, मेरे वियोग मेरे दुखी होंगे। लक्ष्मण, मेरी चिंता न करो, उनके साथ में रहो, एक क्षण उनको छोड़ना नहीं। लक्ष्मण, मेरी चिंता न करो, राम वियोग के जैसा कोई दुख नहीं है। लक्ष्मण, मैं सहन करूंगी। लक्ष्मण, जानते हो मैं सगर्व, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं राम वियोग का दुख सहन करूंगी, मैं बालक को बड़ा करूंगी। मेरे प्रभु जो करते हैं योग्य, मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसीलिए मेरा त्याग किया। कभी मेरा त्याग नहीं करे। लक्ष्मण जी महाराज बड़े बुद्धिमान हैं। घोर जंगल में तो सीता जी को छोड़ते हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास सीता जी को छोड़ा। आख्यात वाल्मीकि निकेत मार्गा, माँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास में है। आपके पिता जनक महाराज के मित्र वाल्मीकि ऋषि है। वाल्मीकि ऋषि जनक महाराज के यहाँ सत्संग करने के लिए जाते थे। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा जनक महाराज के यहाँ सत्संग करने के लिए आते थे। आपके पिताजी के वो मित्र है। मेरे को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी। मैंने बोला था मैं माता जी की सेवा करूंगा, मैं अभागा, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मेरे को आपने अभी जल्दी ला गया। मैं आज तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं आऊंगा, मैं आपकी सेवा मैं कहीं धारण। लक्ष्मण जी साष्टांग वंदन करके अयोध्या। श्री सीता मां रोने लगी है, मैं कहाँ जाऊं? कोई साधु संत मेरे को पूछे कि पतिदेव ने आपका त्याग क्यों किया, मैं क्या जवाब दूं? मां रोने लगी है। श्री सीता मां का स्वरूप ऐसा दिव्य था, जंगल के पशु पक्षियों का हृदय पिघलता है। वाघ, सिंह, रीछ, बंदर, हिंस्र पशु माता जी को घेर करके बैठे।
सीता मां जब होती है तो वाघ सिंह रोने लगे, मां क्यों रोती है, मां की मैं क्या सेवा करूं। श्री सीता मां का स्वरूप ऐसा मंगलमय, पशु पक्षियों का हृदय पिघलता है, सभी रोने लगे। जंगल के पशु पक्षी रोते हैं। वाल्मीकि ऋषि को आश्चर्य हुआ, सब क्यों रोते हैं, क्या हुआ। दो शिष्यों को आज्ञा की, बाहर जाओ देख के आओ क्यों सब रोते। शिष्य दौड़ते हुए गए हैं। शिष्यों ने दर्शन किया है, वाघ सिंह जैसे हिंस्र पशु सभी सीता माता को घेर करके बैठे हैं। मां मध्य में विराजमान है, मां रोती है, सभी सीता जी को देखते हुए रोते हैं। मैं मां की क्या सेवा करूं, मेरी मां क्यों रोती है। सभी का हृदय प्रेम में पी। ये कौन स्त्री है जिसका दर्शन करने से पशु पक्षियों का भी हृदय पिघलता है। शिष्य दौड़ते हुए वाल्मीकि ऋषि के पास आए हैं। वाल्मीकि ऋषि को कहा, एक लक्ष्मी की जैसी स्त्री है, क्या वर्णन करे, हमारी बुद्धि अल्प है। लक्ष्मी के जैसी ऐसा कहना भी ठीक नहीं। स्त्री नहीं है, जगत की मां है। ऐसा लगता है ऐसी स्त्री ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं है। ऐसा लगता है अपनी इच्छा से अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए बाहर स्व इच्छा से प्रकट हुई। राम जी की मां तो कौशल्या हो सकती है, सीता जी की मां कौन है। सीता जी के कोई पिता नहीं है, सीता जी की कोई मां नहीं है। सीता जी तो जगन माता है, धरती में से बाहर आई, धरती में भी उनकी कोई मां नहीं है। ऐसा लगता है ऐसी स्त्री ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, वो तो सबकी मां है, अपनी इच्छा से प्रकट हुई है। वाल्मीकि ऋषि को आश्चर्य होता है, ऐसी कौन स्त्री है ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं बना सकते। वाल्मीकि ऋषि दौड़ते हुए सीता जी का दर्शन किया। सीता जी छोटी थी तो वाल्मीकि ऋषि जनक महाराज के घर में जाते थे। बाल्य अवस्था में सीता जी को अनेक बार देखा था। वाल्मीकि ऋषि ने पहचान लिया कि तो जनक महाराज की कन्या है, ये धरती में से बाहर आई, ये सबकी मां है। वाल्मीकि ऋषि सीता जी को अनेक रीति से समझाते हैं, मैं तेरे पिता जनक राजा का मित्र हूँ, बेटा तू छोटी थी तो मैं तेरे घर में आता था, तू मेरी कन्या, मैं सब जानता हूँ। सीता जी को समझा करके वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में, चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम है। रामचंद्र जी के दो बालकों का जन्म एक ऋषि के आश्रम में। सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में विराजमान है। उस समय श्री सीता माता का दर्शन करते हुए वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना, रात्रि में रामायण की रचना करते हैं, प्रातः काल में लव कुश को पढ़ाते हैं। रामायण के प्रधान वक्ता तो लव कुश है, 5 वर्ष के बालक। लव कुश रामायण की कथा बहुत सुंदर करते। समाज दो बाजू से बोलता है। रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया, अयोध्या में बहुत से लोगों को अच्छा लगा, सब मजा करते थे, सुख भोगते थे। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। किसी ने राम जी को पूछा नहीं माता जी कहाँ है, कितने लोगों को ठीक लगा नहीं, कोई ने
ऐसा कहा नहीं, श्री सीता माता को जल्दी ले आओ, मैं तुम्हें अन्न जल का त्याग करूंगा, मैं मर जाऊं। राम राज्य में प्रजा को अति सुख मिला था। श्री सीता राम जी के सुख का विचार किसी ने नहीं। जीव ऐसा दुष्ट है। राम राज्य में तो सभी सुख भोगते हैं, अकेले राम राजमहल में है। श्री सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम सभी मजा करते थे। एक ब्राह्मण का हृदय व्याकुल हुआ। आज दरबार में वशिष्ठ ऋषि को आने में बहुत विलंब हुआ है। अति विलंब से वशिष्ठ ऋषि आए, सभी खड़े हुए हैं। रामचंद्र जी ने गुरुदेव को आसन दिया है, पूजा की है। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी है, महान तपस्वी है। सीता जी के एक एक सद्गुण याद आते हैं। ब्राह्मण रोता है, रोने लगे। सीता जी का विनय, सीता जी का विवेक, सीता जी की सरलता, सीता जी की उदारता, सीता जी का पातिव्रत्य, एक एक सद्गुणों को वशिष्ठ ऋषि याद करते हैं। वशिष्ठ ऋषि रोने लगे। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, रोते। राम पूछते हैं मेरे गुरुदेव को क्या होता है? आपके आंख में आंसू आ रहे, मेरे से सहन नहीं होता, क्या हुआ है? आपका शरीर तो अच्छा है, घर में तो सब कुशल है। राम एक एक प्रश्न पूछते हैं। आप जो आज्ञा करो मैं आपकी सेवा करूं। मेरे गुरुदेव की आंख में आंसू आ रहे, मेरे से सहन नहीं होता। अब क्यों होते, क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा मेरे को सीता जी का बहुत स्मरण होता, महान पतिव्रता है, मैं उसका क्या वर्णन करूं? मेरी बुद्धि अल्प है। सीता जी के सद्गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सीता जी का त्याग किया योग्य नहीं है। सीताराम सिंहासन में विराजे, वो देखना है, उसकी कोई इच्छा, ये ठीक हुआ नहीं। रामचंद्र जी गुरुदेव के चरण पकड़, चरण में वंदन करके कहा है मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, परिणाम में सब मंगल होने वाला। मैंने विचार पूर्वक किया, इस विषय में आप मेरे को कभी आज्ञा न करें, परिणाम में सब मंगल होने वाला, ऐसा मेरा विश्वास है। रामचंद्र जी को यज्ञ करना, राजा का धर्म है यज्ञ करे। यज्ञ में देवों की पूजा होती है, देवों को मानने से देवों को दया। आप देवों को मानो तो देव आपको माने। देव अन्न जल देते, यज्ञ करना राजा का धर्म है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है सीता जी को ले आओ तो ही यज्ञ हो। राम जी हाथ जोड़ते ये नहीं है। एक ब्राह्मण ने कहा राजा तो अनेक लग्न कर सकता है, किसी राजकन्या के साथ दूसरा लग्न कर। राम जी की नजर धरती है, राम जी हाथ जोड़ते हैं, आंख में से आंसू निकल। दूसरा लग्न करना नहीं है। जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है। एक पत्नी व्रत रहा राजर्षि चरित शुचि। दशरथ महाराज अनेक रानियों के साथ लग्न कर। राम कभी ऐसा बोले नहीं है मेरे पिताजी ने अनेक लग्न किए इसलिए बहुत अनर्थ हुआ था। पिताजी की भूल रामचंद्र जी ने सुधारी। दशरथ राजा के राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ लग्न करता था। राम राज्य में नियम हुआ एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ लग्न करता। जगत की प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखे, जिसका मन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष में जिसका मन है, वो गृहस्थ होने पर भी साधु है।
मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है। ब्राह्मणों ने निर्णय दिया है, सीता जी को आप लाते नहीं हो, दूसरा लग्न नहीं करते हो, आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ में बैठते हैं तभी यज्ञ होता है। अकेली स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, अकेला पुरुष भी यज्ञ नहीं कर सकता। आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यज्ञ तो करना है। रामचंद्र जी ने युक्ति की, कारीगर को बुलाया और आज्ञा हुई है सीता जी की सुवर्ण मूर्ति बनानी है। कारीगर ने माता जी का अनेक बार दर्शन किया था, उसने बहुत सुंदर सीता जी की सुंदर मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई। श्री राम यज्ञ में यजमान होकर के बैठते हैं, तब सुवर्ण मूर्ति सीता जी को साथ में रखते, यज्ञ करते। वाल्मीकि ऋषि को यज्ञ का निमंत्रण आया था, अपने दोनों शिष्यों को लव कुश को लेकर के अयोध्या जी में आए हैं। लव कुश 5 वर्ष के हुए। वाल्मीकि ऋषि अयोध्या जी के बाहर सरयू जी के किनारे संत निवास में रहते थे। लोग उनके साथ में रहते। दिवस में यज्ञ का काम होता है, सायंकाल में सब ऋषि संत महात्मा निवास में आते हैं, तब लवकुश रामायण की कथा सुनाते। ऐसी सुंदर कथा करते। बड़े बड़े ज्ञानी संत उनकी कथा सुनने के लिए बैठे। बालक कैसा बोलते, रामायण की रोज कथा होती है। संतों को आनंद आता है। कोई साधु दौड़ता हुआ आता है, लोग उसको कहता है ये लंगोटी बहुत अच्छी है, लंगोटी पहन लो। कोई लंगोटी देता, कोई कमंडल देता है। लोग जब रामायण की कथा करते हैं, कितने विरक्त नागे साधु भी कथा सुनते। वासना ही वस्त्र है। जिन्होंने वासना का विनाश किया है, जिनकी दृष्टि में जगत में कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, जिनको जगत ब्रह्म रूप से ही दिखता है, ऐसे नागे संत भी कथा सुनते थे। उनको कथा में आनंद आता है। कैसा बोलते हैं। हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है, हम इनको क्या दें। नग्न साधु लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, मेरा आयुष आपको मिले, आयुष्मान चिरंजीव हो। हमारा आयुष आपको हम देते हैं, हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है। राम जी के कान में वार्ता आ गई है। संत निवास में रात्रि में रामायण की कथा होती है। लोग उसको दरबार में बुलाया। कथा का मुख्य स्थान श्री अयोध्या जी। सत्ययुग में कथा बहुत नहीं होती थी। सत्ययुग में सभी ध्यान धारणा करते थे। कथा का आरंभ त्रेता युग में राम जी के दरबार में, राम जी के सन्मुख राम जी के 2 बालक कथा करते। श्री राम कथा सुनने के लिए बैठे। रामचंद्र जी को जब सीता जी का वियोग हुआ है, श्री सीता जी के वियोग में श्री सीता जी के एक एक सद्गुणों की कथा सुनते। लोग उस कथा के आरंभ में बोलते हैं, हम एक महान पतिव्रता स्त्री की कथा करते हैं। रामायण में राम की कथा नहीं है। रामायण में तो श्री सीता जी का चरित्र है। कृष्णम रामायण काव्यम सीतायाश्चरितम। एक महान पतिव्रता स्त्री की हम कथा करते हैं। सीता जी से राम की शोभा है। रामायण में से सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में राम ही नहीं है।
जैसे ही राम की शोभा है। एक महान पतिव्रता स्त्री की यह कथा है। राम जी सुनते हैं। रामचंद्र जी को जब सीता जी का वियोग हुआ, सीता जी की कथा सुनते आंख में आंसू आते। अयोध्या की प्रजा कथा सुनती है, सभी को कथा में आनंद आता है। बालक कैसा बोलते। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु बातें करते हैं। लक्ष्मण, ये कौन बालक है? लक्ष्मण, मैं इनको देखता हूं, मेरी को तृप्ति नहीं होती है, दिन भर उनको मैं निहार। लक्ष्मण, मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रेम होता है, दोनों बालकों को उठा के छाती के साथ लो। लक्ष्मण, ऐसा विचार क्यों आता? लक्ष्मण, ये कौन है? कैसा बोलते हैं? इनका परिचय जानने की इच्छा। लक्ष्मण, बहुत विनय से प्रेम से पूछना, इनके माता पिता कौन है? कैसा बोलते हैं? लक्ष्मण, मैंने इनकी कथा सुनी है, उनका सम्मान करना चाहिए। वस्त्र आभूषण मंगाए। आज लवकुश का सभा में सम्मान होने वाला। लवकुश ने कहा है, हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, कथा करो, कोई कुछ देवेश लेना नहीं। हम तपस्वी है, हम फलाहारी साधु है, हम अन्न भी नहीं खाते। ऐसे वस्त्र आभूषण तो विलासी राजा लोग पहनते हैं। हम वन में तप करते हैं, हमने अन्न का भी त्याग किया है। बहुत भूख लगती है, एक बार हम फल खा लेते, हम फलाहारी है। राम सुनते हैं, बालक कैसा बोलते हैं। 5 वर्ष के बालक है, उसका तो हमने अन्न का त्याग किया है, हम वन में तप करते हैं। लक्ष्मण एक कैसा बोलते? लक्ष्मण को पूछना, इनकी मां को, इनके पिता को। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके बहुत विवेक से पूछा है, आपकी कथा में सभी को बहुत आनंद हुआ। अयोध्या के जो वृद्ध वृद्ध लोग थे, बार बार लोग उसको निहारते हैं, कैसे दिखते। राम लक्ष्मण छोटे थे तब ऐसे ही थे, राम के जैसा ही बोलते हैं, राम के जैसा ही चलते हैं, उनकी आंख राम के जैसी लगती है। किनके बालक हो? लक्ष्मण जी ने पूछा है, सभी को आपकी कथा में आनंद आया है, आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो? लोग उसने कहा, वाल्मीकि ऋषि के शिष्य। वाल्मीकि ऋषि हमारे गुरुदेव है। लक्ष्मण जी ने पूछा है, वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हो, ये तो सब लोग जानते हैं, सभी को जानने की बहुत इच्छा है। आपके माता पिता कौन, आपका घर कहां? तो लोग उसने जवाब दिया है, जिसने घर छोड़ा है उसको जो घर का स्मरण कराता है उसको पाप लगता है। हम घर छोड़ करके वन में रहते हैं। साधु को, सन्यासी को घर का परिचय कभी पूछना नहीं चाहिए। जिसने घर का त्याग किया है वो घर का स्मरण करे तो बहुत पाप लगता है। हम घर छोड़ करके वन में रहते हैं, हम वन में तपस्या करते हैं। साधु को गुरुदेव का परिचय पूछना योग्य है। राजा राम धर्म तत्व को जानते हुए ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं?
साधु ब्रह्मचारी को, सन्यासी को घर का परिचय नहीं पूछना चाहिए, गुरुदेव का परिचय पूछे योग्य है। राम को ऐसा पूछने की क्या जरूरत है? हमारे माता पिता कोई भी होवे, वो राजा राम को जानने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों पूछते हैं? ये धर्म विरुद्ध है। राम जी ने नीचे देखा है, सत्य बोलते। जिसने घर का त्याग किया है उसको घर का कभी स्मरण भी नहीं कराना चाहिए। राज्याभिषेक तक रामायण की कथा हुई। रामचंद्र जी ने कहा है राज्याभिषेक के बाद जो रामायण हुआ है वो सुनने की बहुत इच्छा है। लोग कुछ जानते नहीं राम कौन है। 5 वर्ष के बालक। लोग उसने कहा है हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, रामायण की कथा राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेक होने के बाद राजा राम अति निष्ठुर हुए हैं। अति निष्ठुर की हम कथा नहीं करते। अति निष्ठुर का वर्णन कौन करे? राम अति निष्ठुर है। राम जी ने नीचे देखा, ये बोलते हैं सत्य है, मैं अति निष्ठुर हूं। राज्याभिषेक तक ही रामायण की कथा होती। लोग उस वाल्मीकि ऋषि के साथ आश्रम में आए, सीता माता को वंदन करते हैं। मां ने दोनों बालकों को छाती के साथ प्यार किया। सब कुछ बोलते हैं मां हम गुरु जी के साथ यज्ञ में गए थे। मां एक बड़ा राजा है, उसका नाम राम राजा है। राम राजा यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में हम गए थे। सीता जी ने सुना। सीता जी को शंका होती है, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। मैं तो यहां हूं, राम यज्ञ कैसा करते? माता जी को थोड़ी शंका हुई, मेरा त्याग करने के बाद राम ने किसी राजकन्या के साथ दूसरा लग्न किया। उनके साथ में कोई पत्नी है तभी तो यज्ञ करते। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। प्रभु ने मेरा त्याग किया और दूसरा लग्न किया। मां को शंका हुई, मां रोने लगी। सीता मां जब रोती है तो लोग कुछ भी रोने लगे। मां तेरे को क्या होता है? मां तू क्यों रोती है? मां तू रोती तो हमको बहुत दुख होता है। मां रोना नहीं, मैं तेरा बालक हूं, मैं तुझे कहेगी जो मैं करूंगा। बालक मां को समझाते, मेरी मां क्यों रोती? बालक रोने लगे। वाल्मीकि ऋषि बड़े ज्ञानी थे। लोग कुछ रोते हैं, सीता मां रोती है, ऋषि भी रोने लगे। आश्रम के सभी पशु पक्षी रोने लगे। सीता मां क्यों रोती है? सीता जी का ऐसा प्रेम था। सभी रोते हैं, किसी का धैर्य रहा। वाल्मीकि ऋषि ने धैर्य धारण किया है। लोग उसको समझाया है, तुमने देखा है, क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा बोलो। राजा राम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तब सुवर्ण मूर्ति सीता जी को साथ में रखते। लोग उसने कहा है मां राजा राम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं मां एक सोने की मूर्ति साथ में रखते हैं। वो मूर्ति बराबर तेरी जैसी लगती, तेरी मूर्ति। मैं मेरे को तो ऐसा हुआ
मेरी माँ राजा राम के साथ में बैठी है। सीता जी ने जब सुना, मेरे को यहाँ आकर के किसी ने कहा था, मैं भूल गई, मेरी सोने की मूर्ति बनाई है, मेरा सभी श्रृंगार को अपने हाथ से श्रृंगार किया। प्रभु ने मेरा त्याग नहीं किया है, मेरी सोने की मूर्ति बनाई है। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। श्री सीता राम जी तो साथ में ही रहते हैं। श्री सीता राम जी का नित्य संयोग है, उनका वियोग कभी होता नहीं। प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। सीता राम जी का नित्य संयोग। श्री सीता राम जी अति सरल। श्री सीता राम जी की जैसी सरलता आपको जगत के इतिहास में कहीं भी मिलेगी। राम राज्य में प्रजा इसीलिए बहुत सुखी थी। राजा रानी जब अति सरल होते हैं तो प्रजा सुखी होती। राम राज्य में सीता राम जी अति सरल थे, श्री राम ही श्री कृष्ण हुए। कृष्ण अवतार में भगवान सावधान हुए हैं, अति सरल होना अच्छा नहीं। रामावतार में मैं अति सरल था, लोगों ने बहुत त्रास दिया, अब तो श्री कृष्ण सावधान है, सज्जन के साथ सरल और दुर्जन के साथ दुर्जन। कपट करते हैं, कोई सरल है तब तक श्री कृष्ण सरल है, कोई बाका होकर के आता है तो भगवान को तो मैं तो 3 जगह में बाका हूं। बाके बिहारी दुर्जन के लिए श्री कृष्ण सरल नहीं है, राम सभी के लिए सरल है। सीताराम जी के सद्गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? श्री सीताराम जी की सेवा यही है। राम जी रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम्। रामचरित्र का एक एक अक्षर वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश। रामायण के श्लोक है 100 करोड़, शतकोटि प्रविष्टम्। 100 करोड़ श्लोकों की कथा थोड़े समय में कैसी हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोग बड़े हुए, खेलने लगे। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम है, रामचंद्र जी की बाल लीला में मर्यादा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। जो धर्म की मर्यादा में रहता है उसी को भगवान में प्रेम होता है। जो धर्म की मर्यादा छोड़ता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है, उसका ज्ञान टिकता नहीं। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। प्रथम रामचरित्र आया। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहे। इतना बड़ा समुद्र है, कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, भगवान की मर्यादा में रहते हैं। भीषास्माद वातः पवते भीषो नहीं सूर्य भीषास्माद अग्निश्चेन्द्र मृत्यु धावति पंचमः। जो धर्म की मर्यादा में रहता है वही महान है। समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, चंद्र सूर्य मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। यह मानव ऐसा दुष्ट है, उसको ज्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, अभिमान में सनातन धर्म की मर्यादा का भंग करता।
बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता। भागवत में इसीलिए प्रथम रामचरित्र आता। राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा। राम लक्ष्मण का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है, अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा। राम लक्ष्मण का दर्शन करती है, राम जी को मनाती है, मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम सरलता से कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे माता पिता के अधीन हूं। मेरी माँ को कहना, मेरी माँ मेरे को आज्ञा दे तो फिर मैं आपके घर में आऊं। कौशल्या माँ की आज्ञा बिना राम कहीं जाते ही नहीं। कौशल्या माता को वंदन करते हैं, मनाते हैं, मेरी बहुत इच्छा है राम लक्ष्मण मेरे घर में, माँ आप आज्ञा दो तो ही आवे। कौशल्या माँ कहती है, तब राम जाते हैं। अति सरल राम है, शांति से बैठे रहते। बाल लीला में भी मर्यादा है। श्री कृष्ण भगवान किसी को ऐसा नहीं करते थे कि यशोदा माँ को कहना, यशोदा माँ मेरे को आज्ञा देवे तो फिर मैं आपके घर में आऊंगा। श्री कृष्ण विचार करते, मैं ही घर का मालिक हूं, घर मालिक को कौन आज्ञा दे सकता। श्री कृष्ण सभी के घर में नहीं जाते हैं, जिस घर के वो मालिक है उसी घर में जाते हैं। आपके घर में भगवान आवे ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके, घर के मालिक भगवान, घर भगवान का है, भगवान ने सब कुछ दिया है। जिस घर के मालिक श्री कृष्ण है उसी घर में भगवान जाते हैं। कोई मानव अपने को मालिक मानता हो तो उस घर में भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। धीरे धीरे बड़े हुए, गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। राम जी को तो क्या पढ़ना है, राम जी के श्वास में से वेद प्रकट हुए। यस्य निश्वसितम वेदः, वेद पढ़ने के लिए बैठे हैं। थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हो गई है। विद्या का फल है वैराग। विद्या वासना का विनाश करने के लिए होती है। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाती है, वही विद्या। विद्या उसको कहते हैं जो भगवान के चरण में ले जावे, वही विद्या है। पैसा कमाने की विद्या तो सभी को आती है। पैसा कमाने की विद्या को विद्या नहीं माना है। विद्या वह है जो वासना का विनाश करे, जो वैराग्य को जागृत करे, जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ावे, वही विद्या है। विद्या परिपूर्ण होने के बाद रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। राजमहल में सर्व प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है, यह सुख सच्चा नहीं है। आज तक मैंने क्षणिक सुख भोगा, मैंने विचार नहीं किया सच्चा सुख कहाँ है। जो सत्य है उसका नाश नहीं होता, जो सत्य नहीं है वो टिकता नहीं। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार का सभी सुख क्षणिक है। नित्य आनंदमय परमात्मा है। राजमहल में रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषादयो। अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद है। अर्जुन का विषाद अज्ञान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। गीता जी के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में आता है ब्रह्म विद्यासु उपनिषत्सु। गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किया और फिर अर्जुन को कहा कौरवों के साथ युद्ध करो। ब्रह्मज्ञानी युद्ध करता है,
जो सभी में एक ही आत्मा को देखता है, वो युद्ध कैसा करेगा? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के बाद कहते कौरवों के साथ युद्ध करो। युद्ध करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की जरूरत थी? भगवान श्री कृष्ण ऐसा मानते हैं, अर्जुन ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद है। अर्जुन में वैराग होता तो भगवान उसको कहते अब ब्रह्म चिंतन करो, वन में जाओ। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो किया, ब्रह्म विज्ञान का उपदेश करने के बाद कहा युद्ध करो। अर्जुन में वैराग नहीं था, अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसीलिए कहा है कौरवों के साथ युद्ध करो। भगवान जानते हैं अर्जुन वन में जाएगा, ब्रह्म चिंतन नहीं करेगा, वन में बैठ करके भी कौरवों को बाण मारेगा। कौरवों ने उसको बहुत दुख दिया है, इसीलिए भगवान ने कहा है युद्ध करो। अर्जुन में विषाद था, अर्जुन कहता है कौरव मेरे भाई है, उनको मारने से क्या लाभ है? श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कौरव तेरे भाई नहीं है, अरे याद रखना तन भी तेरा नहीं। गीता जी का आरंभ धर्म शब्द से हुआ है, गीता जी की समाप्ति मम शब्द में हुई है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। गीता जी का अंतिम शब्द है मम, और गीता जी का आरंभ होता है धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रथम शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। अर्जुन कहता है मेरे को युद्ध करना नहीं है, कौरव मेरे भाई है, मैं जंगल में जाऊंगा, वहां कंदमूल फल खा करके रहूंगा। भगवान समझाते हैं कौरव तेरे नहीं है, अरे तन भी तेरा नहीं है, धर्म तेरा। तू अपना धर्म क्यों छोड़ता है? युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। धर्म और मम दो शब्द में गीता जी है। अर्जुन कहता है कौरव मेरे भाई है, भगवान कहता है धर्म तेरे। भगवान की आज्ञा है कौरव तेरे नहीं है, धर्म तेरा, धर्म को छोड़ना नहीं। अर्जुन का अज्ञान दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के बाद युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। ज्ञानी पुरुष कभी युद्ध करते हैं? भगवान को ऐसा लगा कि अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, रामचंद्र जी में विषाद नहीं है, रामचंद्र जी में वैराग है। राजमहल में सर्व प्रकार का सुख है, राम विचार करते हैं सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है, यह सुख तन मन को बिगाड़ने वाला है, यह सच्चा सुख नहीं है। आज तक मैंने जो सच्चा नहीं है, इसे असत्य के पीछे मैं पड़ा, झूठ मूठ में सुख होगा। ये सत्य सुख नहीं है, आनंदमय परमात्मा नारायण। राजमहल में वैराग है, राजमहल में सर्व प्रकार की अनुकूलता है, सर्व प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं ये सुख कैसा है? अरे राजमहल में तो मच्छर भी रहते, वे भी सुख भोगते हैं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं इंद्रियों से भिन्न हूं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। योग वासिष्ठ में प्रथम वैराग प्रकरण आता है। वैराग प्रकरण 5-10 बार नहीं, 25-30 बार शांति से पढ़ो। संसार का सभी सुख तुच्छ है, सभी सुख दुख से भरा हुआ है।
आनंदमय परमात्मा नारायण है। वशिष्ठ जी ने सुंदर उपदेश दिया है, अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव, अंतर एको बहिर्नाना लोके विहर राघव। ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है, वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। जो बंगला में रहता है, जिसका जीवन विलासी है, वह ज्ञान को नहीं पचा सकता। ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन है। वैराग हो गए वही ज्ञान टिकता है। रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने सुंदर उपदेश दिया है, जगत छोड़ना नहीं है, जगत का सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसा समझ करके संसार का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना। क्या छोड़ना चाहते हो? राजमहल छोड़ करके आप जंगल में जाओगे, वहां झुपड़ी की जरूर पड़ेगी। अच्छे वस्त्र न पहनोगे तो लंगोटी की जरूर पड़ेगी, कंदमूल फल की भी जरूर पड़ेगी। संसार में रहना है और संसार का सुख सच्चा नहीं है, ऐसा समझ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना है। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना है, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करना। यो वासिष्ठ का सुंदर उपदेश दिया है। उसी समय विश्वामित्र जी वहां, विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरल्पपुंगवाः। विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में यज्ञ करते हैं। यज्ञ में राक्षस विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी में आए। सरयू जी का नाम है राम गंगा। सरयू जी को वंदन करके स्नान किया। किसी भी तीर्थ में आप जाओ, तीर्थ देव को वंदन करो, तीर्थ में स्नान करो। कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष शरण्यसे तो तुलैन तुलसीदास सियावर रामचंद्र। सरयू जी का महिमा कौन वर्णन कर सकता? भगवान कृपा करे तो जीवन में एक दो बार अयोध्या जी में चित्रकूट में जाकर के महीना 2 महीना रहो। लोग यात्रा करते हुए जाते हैं, 1-2 दिन वहां रहते हैं, पेड़ा बर्फी मिठाई लेकर के वापिस आ जाते हैं। हमारी यात्रा हो गई। ऐसी कोई यात्रा होती है? कौवा भी ऐसी यात्रा करता है। तीर्थ में निवास करो, तीर्थ में भजनानंदी संत रहते हैं। अयोध्या जी में चित्रकूट में संत दर्शन होता है। तुलसीदास महाराज को चित्रकूट में सीताराम जी का दर्शन। आज भी अयोध्या चित्रकूट में भजनानंदी संत बहुत है। कलयुग का प्रभाव बहुत कम दिखता है। अयोध्या चित्रकूट के संत कभी मांगते नहीं। गरीबाई बहुत है, साधारण वस्त्र पहनते हैं, अति से भूख लगती है तब सचुआ खाते हैं। सीताराम 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 जप। संतों की ऐसी भावना होती है, सीता जी मेरे को सब कुछ देती है, मैं किसी मानव के पास नहीं मांगूंगा। मानव के पास मांगू तो मेरी मां को दुख होगा। मेरा सेवक होकर के जगत के पास भीख मांगता है, मैं श्री सीता जी का सेवक हूं। सीता जी हमारा पोषण करती है। संत कभी मांगते नहीं, बिना मांगे कोई देवे तो लेते। मांगना तो क्या, आंख ऊंची करके सामने देखते भी नहीं। कोई देता है तो देते हैं, ऐसी भावना करते सीता मां मेरे को देती है।
महीना 2 महीना चित्रकूट में अयोध्या जी में जाकर के कलयुग का प्रभाव आज भी वहां बहुत कम है। कोई झगड़ा करता ही नहीं, सभी प्रेम से रहते हैं। अयोध्या जी में एक एक घाट में स्नान करने का महीना है। शरीर जी के घाट के नाम भी दिव्य है। स्वर्ग द्वार घाट, ऋणमोचन घाट। जानते अजानते किसी भी जीव का ऋण रह जाता है। ऋणमोचन घाट में स्नान करे, एक साधु को भोजन करावे, सीताराम जी को वंदन करे। अनजान में किसी का ऋण रह गया हो, वो ऋण में से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए इस घाट का नाम है ऋणमोचन घाट। कभी आप अयोध्या जी में जावे तो याद रखना और राम घाट में स्नान करना। राम घाट में स्नान करने का बड़ा भारी महिमा है। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर यह राम घाट बताते। इस समय वहां घाट नहीं है, सरयू जी है, रेती है। हजारों वर्ष हो गए वहां घाट था, सीताराम जी वहां स्नान करते थे। आज भी उस भूमि में ऐसी दिव्य शक्ति है, हृदय पिघलता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, मन स्थिर होता है, सात्विक भाव जागता है। प्रातः काल में 4 बजे राम घाट में स्नान करो, वहां रेती में बैठ करके सीताराम 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 प्रेम से जप करो, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा लगता है सीताराम जी यहीं बैठे हैं। हजारों वर्ष हो गए, उस भूमि में ऐसी दिव्य शक्ति आई है, हृदय पिघलता है, सात्विक भाव। सरयू जी का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। विश्वामित्र जी स्नान करते हैं। विश्वामित्र जी ने देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। बड़े ऋषि है, बड़े ज्ञानी हैं, देव ऋषि पितरों का तर्पण करना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान में भक्ति में बहुत विघ्न आता है। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणमा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण लेकर के जीव जगत में आता है। देव अन्न देते हैं, जल देते हैं, देव पवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, देवों के उपकार भूलना नहीं। ऋषि हमको ज्ञान देते हैं। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, आप सब लोग ऋषि के बालक हो। ऋषियों के उपकार क्यों भूलते हो? ऋषियों को याद करो। थोड़ा जल देने में आपका क्या कम होता है? पितरों का स्मरण करो, थोड़ा जल दो। थोड़ा जल देने से ऋषि पितृ प्रसन्न हो जाते, आशीर्वाद देते हैं। तर्पण से तृप्ति होती है, तर्पण करना ही चाहिए। जो देव ऋषि पितरों का तर्पण नहीं करता है उनको शाप लगता है, उसके ज्ञान में भक्ति में विघ्न आता है। थोड़ा सा जल देने में आपका क्या कम होता? विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी है, देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। दशरथ महाराज के दरबार में आए हैं। दशरथ महाराज ने स्वागत किया है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री के 3 पुरुष चरण किए हैं, ऐसा ब्राह्मण आपके घर में आवे तो समझना मेरा कल्याण होने वाला है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य हुए। दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं। मेरे दादा ने बहुत तपस्या की है, मेरे दादा के पुण्य प्रताप से इसे संत कृपा करके दर्शन देते हैं। रघुकुल सुकृतम ज्योतियति आगमस्ते। मेरे दादा के पुण्य प्रताप से आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं?
विश्वामित्र जी ने कहा है मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण मेरे को दे दे। दशरथ महाराज का राम जी में सच्चा प्रेम था। राम मेरे आंख से दूर न जाए, राम भी उनको सहन होता नहीं है। आपने ठीक मांगा नहीं, मेरा राज मैं आपको दूंगा, राम को आंख से दूर। 5-10 मिनट मेरा राम मेरे से दूर जाए तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते। कहाँ गया है, कब आएगा? राम को देखने में तृप्ति नहीं होती है। ऐसा पुत्र हुआ नहीं, होने वाला नहीं। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है और दशरथ के जैसा कोई पिता भी हुआ नहीं। उनका सच्चा प्रेम था। राम वन में जाने के बाद अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते थे। उनके आंख में राम थे, उनके मन में राम थे, उनके रोम रोम में राम थे। कौशल्या जी को बार बार कहते थे, राम जहां हो वहां मेरे को दूर ले जाओ, राम को देखना है। मैंने कभी राम को देखा ही नहीं। दशरथ के जैसा कोई पिता हुआ, राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, भरत लक्ष्मण के जैसा कोई भाई हुआ नहीं। जगत जननी श्री जानकी जी के समान कोई महान पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं। रामायण के सभी पात्र दिव्य है। राम देत नहीं बनई गुसाई, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। दशरथ महाराज का राम जी में सच्चा प्रेम था। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंख से संकेत किया, आप समझो। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करते हैं तब तो अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता। किसी साधु संत में विश्वास रखो, अपनी बुद्धि से काम मत करो। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं परतंत्र हूं, मैं गुरुदेव के अधीन हूं। वशिष्ठ ऋषि जो आज्ञा देते हैं वही होता है। दशरथ महाराज को वशिष्ठ ऋषि ने समझाया। कल राम की जन्मपत्री मेरे हाथ में आई थी, देखने से मेरे को विश्वास हो गया है इसी वर्ष में राम का लग्न होने वाला है। अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ लग्न होने वाला है। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं राम का लग्न करने के लिए आए, कि मेरे राम का लग्न करने के लिए आए। हाँ, तो मैं कल नहीं आज भी भेजने के लिए तैयार हूं, जल्दी लग्न हो। मेरी वृद्धावस्था है, सीताराम जी के लग्न का मेरे को दर्शन करना। वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सब मंगल होने वाला है। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है। श्री राम विनय की मूर्ति है। पिताजी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? दशरथ महाराज ने कहा है विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, करोगे? पिताजी आप जो आज्ञा दो सो आपकी आज्ञा का पालन करो। राम लक्ष्मण कौशल्या मां को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई है। रामायण में ऐसा लिखा है राम बहुत ही कम बोलते, ज्यादा बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई है, मां गुरुदेव की सेवा करनी, आप आज्ञा दो। कौशल्या जी ने विचार किया मेरा राम अभी यौवन में प्रवेश करता है, इसी समय सत्संग की जरूरत है। बाल्यावस्था में माता पिता का छत्र होता है। माता पिता अपने बालक को पाप करने से रोक लेते हैं। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है,
तब मानो थोड़ा सयाना हो जाता, शरीर में शक्ति नहीं है, तब सत्संग न करे तो भी हर्ज नहीं है। सत्संग की जरूर जवानी में। यौवन काल बड़ा खराब काल है। यौवन में प्रायः सभी जीव भूल करते हैं। बहुत पवित्रता से, अतिशय सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत कम। कौशल्या जी ने विचार किया, मेरा राम यौवन में प्रवेश करता है। विश्वामित्र जी जैसे जितेंद्रिय तपस्वी ब्राह्मण का सत्संग, राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या जी ने कहा है, पिताजी की जो आज्ञा वही मेरी आज्ञा, पिताजी प्रसन्न हो गए वैसा करो। राम लक्ष्मण वंदन करते हैं, कौशल्या मां आशीर्वाद देती। कौशल्या मां विश्वामित्र जी को वंदन करती है। विश्वामित्र जी को कहा है, मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम अति सरल है। राम को भूख लगती है तब कभी मां को भी नहीं करता है, मां की बहुत मर्यादा रखता है, मां को बहुत मान देता है। ऐसा हुआ नहीं है। मेरे राम को, लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है। मेरा राम कभी मांगेगा नहीं, आप याद रखो। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। बालकृष्ण तो हाथ में ही माखन मिश्री रखते। बालकृष्ण जगत को समझाते हैं, मिश्री के जैसे मधुर बनो तो मैं आपको हाथ में रखूं। जिसका हृदय माखन के जैसा मृदु है उसको भगवान हाथ में रखते हैं। सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है, किसी का भी अपमान करने से जीवन में कड़वाश आती है। मधुर बोलने से जीवन में मिठास आती है, कर्कश वाणी बोलने से जीवन में कड़वाश आती है। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। विश्वामित्र जी ने कहा है, मां चिंता करना नहीं, आश्रम में बहुत सी गाय है, रोज माखन होता, मैं याद रखूंगा। माता पिता को वंदन करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। राम परब्रह्म है, लक्ष्मण जी महाराज शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की जोड़ी है, साथ में ही रहते हैं। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए एक सूत्र लिखा है, मित्रे चरसौ। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहां आता है वहां दीर्घत्व होता है। विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्र। जो जगन मित्र है उसके पीछे जगदीश चलते हैं। राम परमात्मा है, राम जगत के मालिक है। भगवान जो जगन मित्र है उसके पीछे पीछे चलते। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगन मित्र। जगत के साथ मैत्री करना तो अशक्य है, जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता। संतों ने वर्णन किया है, किसी भी जीव के साथ वैर न करो, ये मैत्री करने जैसा ही है। वैर न करना ही मैत्री है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। जगत के साथ मैत्री तो कोई नहीं कर सकता। किसी भी जीव के साथ वैर न करे वो मैत्री करने जैसा ही है। बलाति बला विद्या दी है। विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लक्ष्मण आए हैं। यज्ञ मंडप में के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। राम जी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पीतांबर पहनते हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं, राम श्याम है। गौर सुंदर श्याम सुंदर की जोड़ी है।
धनुष बाण सज्ज है, छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है। राम जी के हाथ तो घूटन को स्पर्श। धृत शरधनुष आजानुबाहु राम है। जिसके हाथ घूटन को स्पर्श करते हैं वो बड़ा भाग्यशाली, बड़ा योगी होता है। आप बैठे बैठे घुटन को हाथ लगाओ, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको कहूंगा मेरा भी हाथ घुटन को लगता है, ऐसा नहीं। खड़े होने के बाद जिसका हाथ घुटन को लगता है। राम आजानुबाहु है। एक वैष्णव ने राम जी को पूछा था, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हाथ क्यों रखते? रामचंद्र जी ने कहा था, मेरे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, एक एक को मिलने की मेरे को बहुत इच्छा होती। राम तो बड़े सरल है, रीछ और बंदरों को भी मिले। ये वानर राम जी की क्या सेवा कर सकते हैं? वानरों ने मेरे को बहुत मदद की, इसीलिए मैं रावण को मार सका हूं। राम तो वानरों को भी मिलने को तैयार है, रीछों को भी मिलते हैं। राम सभी को मिलने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा, मेरे हाथ लंबे इसलिए हैं, मेरा भगत कोई बहुत मोटा हो इसलिए मैंने हाथ लंबे। राम तो सभी को मिलने के लिए तैयार है। मानव अभागा है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है, परमात्मा को मिलने की इच्छा नहीं होती है। आप किसी मानव को मिलते हो तब आपको सुख होता है। आप जब भगवान को मिलोगे कैसा आनंद हो, जागरण होता है। राक्षस रात्रि में भी आते हैं, इसलिए राम जागरण करते हैं। गुरुदेव के यज्ञ का रक्षण किया है। अनिद्रम षडहोरात्रम तपोर्णमलक्षता। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान है। उसी समय जनकपुरी से श्री सीता जी के स्वयंवर की पत्रिका आई। विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे को निमंत्रण आया है, जनकपुरी में जाना है, आओगे? राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, माता पिता की आज्ञा है, गुरुदेव की सेवा करो, हम आपके सेवक है, आप जहां जाओ आपके पीछे पीछे नहीं आ रहे, हम आपके सेवक। कैसा मधुर। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुरी में जाते हैं। मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या जी पत्थर हुई थी। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम पूछते इस पत्थर में क्या है? ये ऋषि पत्नी अहल्या। राम जी ने कहा, महाराज मेरा एक नियम है, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री को दूर से वंदन करता हूं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, न स्पृशे दारवीमपि। दारवी का अर्थ होता है लकड़ी की पुतली। अनजान में स्पर्श हो तो क्षम्य है, जानबूझ करके स्पर्श करे तो सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। किसी स्त्री को स्पर्श करने की क्या जरूरत है? साधु ब्राह्मण ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से वंदन करे, स्पर्श न करे। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। रामचंद्र जी ने कहा, मैं स्त्री को वंदन करूंगा, मैं चरण से स्पर्श करूं तो मेरे को पाप लगेगा, मैं किसी स्त्री को नहीं छूता। राम कैसा बोलते हैं? राम परमात्मा है। राम कहते हैं मेरे को पाप का भय लगता है, मैं पाप नहीं करूंगा। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय नहीं लगता। राम जी ने कहा है, मैं स्त्री को दूर से वंदन करूंगा, चरण से स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी समझाते हैं, आप वंदन करो तो उसका उद्धार नहीं होगा, आपके चरण स्पर्श से उसका उद्धार। आप चरण से स्पर्श करो।
रामचंद्र जी ने कहा मेरे चरण स्पर्श से उसका उद्धार हो गए तो दिल को पाप लगेगा। राम जी की किसी भी लीला में मर्यादा का भंग नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अहिल्या जी को स्पर्श किया ही नहीं है। राम वहां खड़े हैं। उस समय जोर से पवन आया है। पवन आने से राम चरण की रज उड़ती है। राम चरण का स्पर्श अहिल्या जी को हुआ नहीं है। राम चरण रज का स्पर्श। प्रत्यक्ष स्पर्श करने की क्या जरूरत है? राम चरण रज में ऐसी शक्ति है। अहिल्या जी को राम चरण रज का स्पर्श हुआ। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन हो जाती है। बुद्धि काम सुख का स्मरण बहुत करती है, इसीलिए बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन होती है। भगवान की सेवा पूजा में हृदय पिघलता नहीं है, आंख में आंसू आते नहीं है, हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का स्मरण करने से बुद्धि पत्थर के जैसी हो जाती। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। राम चरण रज का स्पर्श हुआ, अहिल्या जी का उद्धार होता है। अहिल्या जी ने स्तुति की है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक आंबावाड़ी है, वहां राम जी विराजमान है। जनक राजा ने सुना, दौड़ते हुए आए हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत किया है, पूजा की है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान है। जनक महाराज दर्शन करते, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को ध्यान। कौन है? जनक राजा ने प्रश्न पूछा है, ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा आप ही विचार करो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप पूछते हो ये कौन है? जनक महाराज राम दर्शन में तन्मय हो गए। बड़े ज्ञानी है, पहचान लिया। जनक राजा ने कहा मेरे को ऐसा लगता है ऋषि कुमार नहीं है, ये राजकुमार भी। तो कौन है? भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं सर्वकाल ध्यान करते हैं। वेद जिसका वर्णन नेति नेति शब्द से करते हैं, वेद प्रतिपादित पर ब्रह्म ही राम है। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम ऋषि कुमार नहीं है, पर ब्रह्म ही राम है। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही राम। पहचान दिया है। राम जी ने आंख से गुरुदेव को थोड़ा संकेत किया, मेरे को प्रकट होना नहीं है, मेरे को छिपाना। विश्वामित्र जी छिपाते, ऐसा कोई नहीं है, वो तो दशरथ महाराज के पुत्र है। जनक राजा ने कहा मेरे को ऐसा लगता है किसी के भी ये पुत्र नहीं है, ये सभी के पिता यही है, ये परमात्मा है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है कि राम परमात्मा है, तेरे को किसने कहा? जनक राजा ने कहा है मेरे को किसी ने भी कहा नहीं है, मेरा पवित्र मन मेरे को कहता है। मैं संसार में रहता हूं, मेरे मन में कभी संसार नहीं आता। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं है, मन में संसार आवे तो मन बिगड़ता है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है। महाराज आज तक निराकार ब्रह्म का मैं ध्यान करता था। दो आंख के मध्य में ललाट में ज्योत है, आंख बंद करो और ललाट में नजर करो, आपको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी पुरुष सतत चिंतन करते हैं, पुरुष ने मैं स्त्री नहीं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, प्रकाश में परमात्मा का मैं अंश हूं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था।
ये राम जी का दर्शन करने के बाद मेरा मन मेरे को कहता है, निराकार का ध्यान क्या करते हो? निराकार को किसी की दया नहीं आती है, निराकार किसी को पाप करने से नहीं रोकता है। राम बड़े दयालु है, राम कृपा करते हैं। निराकार का ध्यान छोड़ो और राम जी का ध्यान करो। मेरे मन का आकर्षण जो करता है वो ईश्वर ही होना चाहिए। राम ईश्वर न होते तो मेरे मन का आकर्षण नहीं करते।